एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे पहले बात सियासत की और उस विधान परिषद चुनाव की जो आज उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन काफी दिलचस्प हो गया। दरअसल इस चुनाव में सपा ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर इसे पहले ही रोचक बना दिया था, लेकिन आज 12 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में 13वें उम्मीदवार ने भी एंट्री मारी और इसके बाद चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। पहले माना जा रहा था कि भाजपा आज अपने 11वें उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 12 सीट पर 13वें उम्मीदवार के तौर पर सामने आए कानपुर के रहने वाले महेश चंद्र शर्मा, जो किसी पार्टी के नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वहीं महेश चंद्र शर्मा के नामांकन दाखिल करने की वजह से अब सपा के 2 उम्मीदवारों की जीत के रास्ते में बड़ी अड़चन दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि अब सपा के 2 उम्मीदवारों का विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज करना बेहद मुश्किल हो गया है। एमएलसी चुनाव का गणित कैसे उलझता दिख रहा है और इसका अंक गणित कैसे सेट होगा, ये आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा के 10 उम्मीदवारों ने आज विधान परिषद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। आज सबसे पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद बीआरएस लेकर सियासी पारी खेलने उतरे पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अरविंद कुमार शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और ये गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि ये रहने वाले यूपी के मऊ जिले के हैं और अब नौकरशाही के बाद उनकी सियासी पारी का आगाज भी हो गया है। वहीं भाजपा के बाकी के 7 उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सलिल बिश्नोई, अश्वनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौके पर मौजूद थे। भाजपा के पास जो संख्या बल है उसे देखें तो ये सभी भाजपा के 10 उम्मीदवार विधान परिषद पहुंचते दिख रहे हैं, यानी कि इन सभी की जीत तय मानी जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें भाजपा विधान परिषद चुनाव में रिपीट करने जा रही है। दरअसल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और वाराणसी के रहने वाले लक्ष्मण आचार्य को भाजपा दोबारा विधान परिषद में भेजने का मौका दे रही है। इन तीनों ही उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और संख्या बल के हिसाब से इन तीनों की ही जीत तय मानी जा रही है। वहीं एक और जहां भाजपा के 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं सपा ने भी 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि संख्या बल की बात करें तो सपा का एक ही उम्मीदवार इस चुनाव में जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके सपा ने जिस तरह से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उससे विधान परिषद चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो गई थी। वहीं भाजपा ने भले ही अपना 11वां उम्मीदवार ना उतारा हो, लेकिन कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा, जिसके बाद फिलहाल सपा के लिए अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। देखिए, हर चुनाव का अपना अंक गणित होता है। ऐसे में अब हम आपको विधान परिषद चुनाव का भी अंक गणित समझाते हैं, जिससे आपको भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि 12 सीट पर 13 उम्मीदवारों के पर्चा भरने से बेहद रोचक हो गया है। दरअसल विधान परिषद चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए 32 विधानसभा सदस्यों के वोट की जरूरत होती है। इस लिहाज से सपा सिर्फ एक सीट जीतती दिख रही है। विधानसभा में सपा विधायकों की तादाद 49 है, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों की विधानसभा सदस्यों की तादाद जोड़ें तो ये 319 होती है, यानी कि भाजपा सीधे तौर पर अपने 10 उम्मीदवारों को जीत दिला सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा पेंच यही फंसा था कि विधान परिषद चुनाव में सीट कुल 12 हैं और 11 पर ही सीधे तौर पर उम्मीदवार जीतते दिख रहे हैं। वहीं सपा ने पहले ही 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुनाव को रोचक बना दिया, तो अब वहीं 13वें उम्मीदवार के तौर पर कानपुर के निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा ने भी एंट्री मार ली है। ऐसे में चुनाव जो पहले एक तरफा दिख रहा था, वो बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। और अब आपको सपा और भाजपा के साथ साथ तमाम पार्टियों के बारे में भी बताते हैं जिनके नुमाइंदे विधान परिषद के सदस्य हैं।
दरअसल 12 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और एक सीट पर जीत के लिए किसी भी पार्टी को करीब 32 वोट की जरूरत है। यानी जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा विधायक विधानसभा में होंगे वो उतनी ही ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब विधानसभा में भाजपा और सहयोगी पार्टियों के 319 विधायक हैं, यानी एनडीए की जो संख्या यहाँ पर 319 है। वहीं समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं। बसपा के 18 में से 7 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले ही बगावत कर दी थी। बसपा ने इन बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है। वहीं रामवीर उपाध्याय को बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में बसपा के विधायकों की संख्या 10 के करीब मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के 7 विधायकों में 2 बागी रुख बनाए हुए हैं, यानी 5 विधायक ही कांग्रेस के साथ हैं। अब इस गणित को देखें तो समझ में आएगा कि संख्या बल के हिसाब से भाजपा 12 में से 10 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि सपा के खाते में 1 सीट आती दिख रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस कोई भी सीट जीतती नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सपा ने जिस तरह से चुनाव में 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उससे चुनाव जरूर रोचक बन गया है। वहीं जिस तरह से आज कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है, उससे सपा के दूसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल हो गई है। अब आपको विधान परिषद की तस्वीर भी समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी की 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में भी 30 जनवरी को 11 सीट रिक्त होने वाली हैं, यानी खाली होने वाली हैं। एक और सीट नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुआ था। विधान परिषद में सपा के फिलहाल कुल 50 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी तक ही है। ऐसे में सपा की संख्या विधान परिषद में घटकर 44 हो जाएगी। एक सीट सपा को मिलती है तो विधान परिषद में उसके कुल 45 सदस्यों के रहने का अनुमान है। वहीं भाजपा की विधान परिषद में 25 सदस्य हैं। 30 जनवरी को भाजपा के 3 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म होगा, यानी भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 22 हो जाएगी। लेकिन विधानसभा की संख्या के आधार पर 12 सीटों में से 10 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो देखिए, लगातार अब ये जो चुनाव है वो रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भाजपा यहां पर जरूर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, 10 उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा, एक उत्सव जैसा माहौल हमें लग रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव को रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीतने के बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि विधानसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें हमारी संख्या बहुत शानदार तरीके से दोनों सदनों में पहुंचती है। तो यह भाजपा के लिए उत्सव का ही दिन है, वो भाजपा के लिए खुशी का दिन है। और जो 10 के 10 हमारे प्रत्याशी आज नामांकन किए हैं, वह सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नंबर हैं विधायकों के, उसके हिसाब से सब जीतने जा रहे हैं। और विधान परिषद में हमारी सदस्य संख्या जो कम थी, अब वह सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। 2022 के लिए आज ही से आगाज कर दिया क्या आप लोगों ने? ये 2022 का आगाज तो हम लोग 2017 में कर चुके हैं, 2019 में कर चुके हैं। हम लोग कोई चुनाव एक संपन्न हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कि चुनाव आएगा तब बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करता है, जरूरत पड़ने पर जनता की सेवा करता है, और उस सेवा के आधार पर जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करता है। 10 तो आप आसानी से जिता ले जाएंगे, 11वां कब तक आएगा? प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं गोपनीय बात है, पता चल जाएगी। आज 3 बजे तक का समय है, पता चल जाएगा आज ही। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं उसके हिसाब से तो हमने नामांकन किया और हम जीत रहे हैं 10 के 10 सीटें। 11वें की दृष्टि से जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा निर्देश होगा उसको देखेंगे। अभी जो हमारे नंबर है उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी। सर, बीजेपी की रणनीति तो ये नहीं है कि सपा को बिना विधायक होते हुए दूसरी सीट जीतने दे? बीजेपी की रणनीति तो यही है कि पहले जितने हमारे सदस्य हैं उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी होने चाहिए, उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। आवश्यकता होगी तब विचार करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई निर्देश नहीं। मंत्रिमंडल सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 तो उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन 11वें पर अभी भी पत्ते नहीं खोल रही है बीजेपी। कहना चाहिए कि मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
तो देखिए, ये पूरा समीकरण समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी तक जो चुनाव समझा जा रहा था कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, सपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही एक 13वें कैंडिडेट ने एंट्री मारी, वैसे ही ये चुनाव फिर से रोचक, फिर से दिलचस्प हो गया है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? कैसे समझ रहे हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, चुनाव तो तभी रोचक होगा जब कल जब नामांकन पत्रों की जांच होगी और महेश चंद्र शर्मा का पर्चा वैध पाया जाएगा, तब ये हम मानेंगे कि 13वें कैंडिडेट की मौजूदगी है। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी चुनाव रोचक हुआ है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से शायद कुछ हो सकता है कि कल जांच में कोई नया बदलाव हो जाए, या उनके पर्चे में कोई कमी मिल जाए, या फिर शायद प्रस्तावकों की संख्या या प्रस्ताव, कई बातें हैं उसमें जो पहले जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक वो कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर जांच में दुरुस्त पाया जाता है महेश चंद्र शर्मा का पर्चा, तभी रोचक स्थिति की संभावना है। अन्यथा तो सभी 12 के 12 जो प्रत्याशी हैं वो 21 जनवरी को जब नामांकन पत्रों की वापसी का समय बीत जाएगा, उसी समय निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। और अगर महेश चंद्र शर्मा का पर्चा वैध पाया गया तो निश्चित तौर पे फिर वोटिंग की स्थिति बनेगी। मुझे लगता है कि शायद महेश चंद्र शर्मा के एक तो आदत है उनकी चुनाव लड़ने की, दूसरी ये संभावना भी कही जा रही है कि शायद एक रणनीति के तहत उनका पर्चा दाखिल कराया गया है कि कहीं कोई गंभीर प्रत्याशी ना आ जाए मैदान में। तो मुझे इस बात की संभावना ज्यादा लगती है कि चूंकि शौक है महेश चंद्र शर्मा का चुनाव लड़ने का, और पहले भी वो नामांकन करते रहे हैं निर्दलीय के तौर पे, इस बार भी उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक रोचकता की स्थिति नहीं है। ठीक है विजय जी, फिर एक चीज और दिमाग में आती है, वो ये कि जिस तरीके का ये चुनाव हो रहा है और संख्या बल के मुताबिक भाजपा ने अपने 10 उम्मीदवार उतारे हैं और 10 सीट वो जीतेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा की शैली से थोड़ा अलग जाता हुआ चुनाव है? क्योंकि भाजपा हमेशा अपने संख्या बल से ज्यादा कैंडिडेट उतारती आई है। वो किसी भी प्रदेश की बात कर लें, वो उत्तर प्रदेश की बात करें, वो मध्य प्रदेश की बात करें, वो किसी भी प्रदेश की बात कर लें, तो यहाँ पर ऐसा होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा के पास 319 विधायक हैं, उनके अपने सहयोगी के साथ मिलाकर। इसके बाद एक निर्दलीय विधायक का उनको समर्थन है, एक शायद आरएलडी का विधायक भी समर्थन करे, या फिर एक और जो जेल में है विजय मिश्रा, पहले वो समर्थन कर चुके हैं। तो करीब 321 की संख्या होती है। 31 वोट कम से कम पाना जरूरी है एक सीट जीतने के लिए, तो 10 के हिसाब से 310 वोट इनको अभी अलॉटमेंट में होना ही है। इनके चूंकि नंबर ऑफ विधायक बहुत कम बचते हैं इसके बाद, इसलिए शायद इन्होंने 11वें प्रत्याशी के लिए दांव नहीं चला है। अगर ये संख्या शायद इनकी अगर 25 होती, इनके एडिशनल जो विधायक 10 सीटों के अलावा अगर 25 विधायक इनके पास होते, या 20 से अधिक विधायक होते, या 30 के आसपास होते, तो शायद ज्यादा रोचक था। क्योंकि जो अपोजिशन के दल हैं उनके विधायकों से वोट लेना बहुत आसान नहीं है। हालांकि गोपनीय मतदान है विधान परिषद में के चुनाव में, लेकिन फिर भी, और क्रॉस वोटिंग की संभावना भाजपा के भी विधायकों में हो सकती है। आप अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जब चुनाव में एक 13वां प्रत्याशी होता, बिल्कुल विजय, देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चुनाव है विधान परिषद का, वो किस करवट में बैठता है और क्या कुछ और अभी जो सियासी समीकरण है वो सामने आते हैं। शुक्रिया आपका बहरहाल तमाम जानकारी। थैंक यू वेरी मच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।